दोस्तों बिग बॉस के घर के अंदर आधी रात के लाइव फीड में इसी का दोस्तों मुझे इंतजार था। मुझे सबसे ज्यादा मजा आया दोस्तों रात के लाइव फीड में जो यहाँ पर वीवीएन ने ईशा को कहा और जो चेतावनी दी है वो बिल्कुल टू द पॉइंट और एक्यूरेट दी है। मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई क्यों नहीं वीवीएन ऐसा कर रहे हैं, वीवीएन को ये चीज करना चाहिए। और दोस्तों जब वीवीएन ने ये बात बोला तो मुझे सबसे ज्यादा प्रसन्नता हुई है दोस्तों, दिल मेरा दोस्तों बहुत ज्यादा खुश हुआ, क्योंकि दोस्तों वीवीएन से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। मैं देख रहा हूँ डेली इंटरनेट पे, डेली मेरे कमेंट सेक्शन पे वीवीएन के बारे में इतने पॉजिटिव कमेंट आते हैं। और भाई वीवीएन को जिस तरह से यूज कर रहे हैं भाई ये लोग कुछ 2-3 कंटेस्टेंट, वो एक्चुअली बहुत गलत है दोस्तों। और सारा इल्जाम यहाँ पर वीवीएन पर डालना। टाइम गॉड में जब यहाँ पर टाइम गॉड के टास्क में ईशा जो है वो बाहर निकली और जब चाहत उसको सुना रही थी यहाँ पर वीवीएन को लेकर के, तब वो कुछ नहीं बोल रही थी दोस्तों। काफी आश्चर्य वाली बात है कि वो कुछ नहीं बोल रही थी जब तक यहाँ पर वीवीएन ने ये नहीं बोल दिया कि भाई वो तुम्हारे लिए खड़ूस होगा, मेरे लिए नहीं होगा, ये बोलो। अब दोस्तों वीवीएन आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि ईशा को जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक वो कुछ नहीं करती है। अभी तक आपने देखा नहीं क्या अविनाश के केस में कुछ नहीं करती हैं, वो लिटरली कुछ नहीं करती दोस्तों। उनका कुछ इंडिविजुअल ओपिनियन है ही नहीं दोस्तों घर के अंदर। और इस बात से दोस्तों वीवीएन को काफी ज्यादा गुस्सा उठा था, क्योंकि यहाँ पर वो सुन रही थी इस बात को जब तक चाहत उसको सुना रही थी वीवीएन के नाम से। और इस बात को लेकर वो चेतावनी देते हुए नजर आए और बोलते हुए नजर आए, ईशा मैंने कई सारे तुम्हारे बात को नजरअंदाज किया, इग्नोर करने का ट्राई किया, ये सोच के कि शायद तुम समझ जाओगे, शायद तुम समझ जाओगे, बट ऐसा लगता नहीं कि तुमको समझ पाओगे। इसलिए मैं कुछ तुमको चेतावनी देना चाहता हूं, कुछ मैं तुमको यहां पे वार्न करना चाहता हूं कि अगली बार से ये चीजें नहीं होना चाहिए, वरना शायद मैं तुमसे बात करने में उतना कंफर्टेबल महसूस नहीं करूंगा जितना मैं अभी बोलने में तुमको कंफर्टेबल महसूस कर रहा हूं। लिटरली मुझे वो चीज पसंद ही नहीं आई कि तुमने, एक तो मुझे मालूम चला कि आप मेरे पीठ पीछे बातें कर रहे हो, कुछ बातें कर रहे हो जो कि बग्गा से मैंने इंडायरेक्टली निकलवा लिया। बेसिकली दोस्तों ये बात हुई थी दिन में, जो है कुछ बातें यहां पर वीवीएन को लेकर के निकाल दिया था। अब दोस्तों उस बात से तभी से थोड़े से जो दोस्तों अभी ऑब्वियस सी बात है भाई, 4 लोग ग्रुप में बैठ रहे हैं, आप अगर एक बंदे के बारे में पीठ पीछे कुछ भी छोटी सी भी बात करते हो भाई, चाहे बेसिक की बात क्यों ना हो, लेकिन अगर वो बीचिंग वाले टाइप में है, मतलब आप चुगली टाइप का कर रहे हो, तो भाई किसी को भी दुख होगा, ये चीज कन्फ्रंटेशन में आएगी। और वो वीवीएन को दुख हुआ है और लाजमी सी बात है दोस्तों। और मेरे को तो लगता है भाई ये रियलिटी चेक मिलना चाहिए था भाई वीवीएन को। अब वीवीएन ने बोल दिया कि भाई देखो मुझे मालूम चल गया है, सुनो कि तुमने यहाँ पर चीजें कर दी हैं, अब अगर आज तुमने चाहत के सामने भी मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया, मैं मेरे लिए स्टैंड मत लो, मैं तो चाहता ही नहीं तुम मेरे लिए स्टैंड हो, बट अगर कोई मेरे को गलत बोल रहा है और मैं तुम्हारा दोस्त हूं तो तुमको वहां बोलना चाहिए। जब तक तुम बोली तुमको लगता है कि भाई सारा ब्लेम मैं लूंगा, क्यों मैं अपने ऊपर ब्लेम लूंगा? वो तो चाहत का गेम था कि वो यहाँ पर बोलते हुए जाए। कशिश की तुमसे बनती है क्या? पहले दिन ही तुमसे फाइट हो गई तो वो तो क्या तुमको रहने देती है? ऑब्वियस सी बात है, वहां पे 2 लोगों की बात ही, तुम चाहत का नाम ले लेके तब से यहाँ पर मेरे को ही बोल रहे हो कि मेरे वजह से तुम टाइम गॉड टास्क से बाहर हो गए। मेरे को अगले बार से जिम्मेवार ठहराना मत। और यहाँ पर चाहत बात मेरे लिए गायब है। इससे तुमसे बढ़िया तो चाहत लगती है मुझे कि कम से कम एटलीस्ट वो मुंह पे तो है, जब उसको मजाक मस्ती करना रहता है वो मुंह पे आके करती है, जब वो यहाँ पर एलिगेशन लगाती है, ब्लेम लगाती है, चाहे वो बेमतलब बेतुके ही होते हैं, बट वो मुंह पे लगा के जाती है। तुम्हारी तरह पीठ पीछे वाला काम वो नहीं करती दोस्तों। ये काफी करेक्ट बात का है दोस्तों। आपको इसके बारे में क्या कुछ कहना, क्या लगता है आपको? सही क्या वीवीएन ने? कमेंट जरूर बताएं, सब्सक्राइब करें फॉर द अपडेट के लिए।